हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज हम बात करेंगे एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की और जहां से पीएचडी के एडमिशन फॉर्म है। यहां पर 22 सब्जेक्ट में अच्छी खासी सीटें अवेलेबल हैं एंड एप्लीकेशन फ़ी यहां पर 1500 रुपये है। लास्ट डेट 30 सितंबर है, 26 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कल ही वीडियो आ जाती लेकिन कल थोड़ा सा एक वीडियो और आई थी तो इसीलिए हमने नहीं अपलोड किया। एंड यहाँ पर नेट कैंडिडेट, जेआरएफ कैंडिडेट, गेट वाले सभी एग्जेम्प्टेड होंगे। जो फेलोशिप होल्ड कर रहे हैं वो भी एग्जाम्प्ट होंगे एंट्रेंस एग्जाम से। एंड जो नॉन नेट कैंडिडेट हैं, ओनली पीजी हैं, ये सभी एंट्रेंस एग्जाम देंगे और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम और सारी जानकारी, फी स्ट्रक्चर, कैसे अप्लाई करेंगे, ऑल टोटल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा एंड वहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सब्जेक्ट एंड रिसर्च मेथोलॉजी के साथ हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है एंड अगर आप सिर्फ रिसर्च मेथोलॉजी का चाहते हैं तो उसका भी हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट एंड यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम सेक्शन में अभी हम हैं और होम पे आप जाएंगे तो आपको 3 डॉट बटन मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी है रावेंसा यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप रावेंसा यूनिवर्सिटी का विकीपीडिया भी देख सकते हैं। ये कहाँ पर यूनिवर्सिटी है? ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, उड़ीसा। उड़ीसा में यहाँ पर इसके जो देख सकते हैं टाइप स्टेट गवर्नमेंट है और नैक से अफिलेटेड है, यूजीसी से भी अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा जो है इसके चांसलर हैं एंड वेबसाइट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सारी कुछ ये चीज़ें थी, आपने देख ली। तो यहाँ पर आपको एडमिशन के लिए 3 डॉट सेक्शन पे क्लिक करना है, एडमिशन सेक्शन पे जाना है, स्क्रॉल करेंगे, पीएचडी एडमिशन 2022 है, क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। देखिए पीएचडी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 26/8 से 30/9/2022 तक होगा। क्लिक हेयर टू अप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पर आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर न्यू यूजर क्लिक हेयर कीजिएगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शन आएगा इसको आप बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको आप यस करके प्रोसीड कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन। तो ब्रोशर जो है उसका भी लिंक पीएचडी एडमिशन 2022 का जो था उसी के ऊपर प्रोस्पेक्टस का लिंक था, उसको आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये यूनिवर्सिटी की एक इमेज है जो अभी हमने पहले भी दिखा दी। तो एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पर 55% एलिजिबिलिटी रहेगी आपके सब्जेक्ट से। सबसे पहले सीटें ही देखेंगे हम। तो यहाँ देखिए सीटें का, बॉटनी में 8 सीट है, केमिस्ट्री में 8, कॉमर्स में 8, मैनेजमेंट और कॉमर्स में 3 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस 2, एजुकेशन 5, इंग्लिश 10, इकोनॉमिक्स 7, जियोलॉजी में 8 है, जियोग्राफी में 13 है, हिंदी में 4 है, हिस्ट्री में कोई सीट नहीं है। एंड यहाँ पर नील लिखा है, मतलब नहीं है सीट, और लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है। तो सीटें भले ना दी गई हो सकता है कि आगे चल के क्लियर हो जाए। मैथमेटिक्स में 3 सीटें हैं, ओडिया लैंग्वेज में 0 सीट है, फिलोसॉफी में 8 है, फिजिक्स में 3, पॉलिटिकल साइंस में 8 है, साइकोलॉजी में नहीं है, संस्कृत में 1 सीट, सोशियोलॉजी में 6, स्टैटिस्टिक्स में 6, जूलॉजी में 6। तो 22 सब्जेक्ट से 117 सीट है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि डेट ऑफ रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा, तो 30 अक्टूबर 2022 तक यहाँ पर डेट आ जाएगी आरईटी के लिए। और यहाँ पर एग्जाम कौन होगा वो भी मैं अभी दिखा दूंगा, डोंट वरी। रजिस्ट्रेशन आप कीजिएगा। डिटेल ऑफ आरईटी क्या है, तो एग्जैक्ट शेड्यूल एंट्रेंस एग्जाम का आपको वेबसाइट पर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी 1500 है। गाइडलाइन फॉर आरईटी दिया गया है यहाँ पर कि आरईटी जो होगा वो सेपरेटली फॉर ईच सब्जेक्ट ए कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर द आरईटी 2022 सेपरेटली फॉर ईच सब्जेक्ट टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन। यहाँ पर रिटन एंट्रेंस टेस्ट जो आरईटी है वो भी 2 घंटे का होगा। 100 एमसीक्यू होंगे, 50% आपका रिसर्च मेथोलॉजी से, 50% सब्जेक्ट से। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो ये जो पीडीएफ हम दे रहे हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगा। सेम ऐसे ही है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी। ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड है उसको ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो और नीचे चलते हैं। These vacancy for PhD program are likely to revised based on vacant seat during the time of against admission against total submission of thesis। ये सब चीज़ें कहा गया है। जो यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो नेट वगैरह कैंडिडेट होते हैं वो पूरे ईयर में जब भी सीट आती है आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर अटेंडेंस इन क्लास 75% अटेंडेंस मस्ट है। फी स्ट्रक्चर देखेंगे तो एडमिशन फी 10,000 रुपये है। फर्स्ट सेमेस्टर जो एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा या कोर्स वर्क का वो 5,000, मतलब फर्स्ट आपका सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में आपका 5,000, सेकेंड ईयर में 10,000, थर्ड ईयर में 10,000, टोटल 35,000 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तो वो आप कर लीजिएगा। और
यहाँ पर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी ड्यूरिंग इंटरव्यू, ये आपको भेजना नहीं, ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको हार्ड कॉपी देना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहा गया है कि 55% मार्क्स आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन किसे मिलेगा? SC ST एंड PWD कैंडिडेट को, ठीक है। जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें 50% लाएंगे तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। SC ST OBC को, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उनको 5% का छूट मिलेगा, ठीक है। और वेटेज कैसे रहेगा? 70% रिटर्न का, 30% आपका इंटरव्यू का। जो एग्जाम कैटेगरी वाले हैं उनका 30% ही फुल माना जाएगा। अब यहाँ पर जैसे दूसरा पॉइंट ये लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन, जैसे कि नेट JRF कंडक्टिंग बाय द UGC CSI or DET, अदर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विद एलिजिबिलिटी ऑफिसर्स, गेट और इंस्पायर फेलोशिप, मौलाना आज़ाद फेलोशिप, UGC नेशनल फेलोशिप फॉर SC ST मतलब NFSC वाले। उसके बाद and OBC candidate and or such other research fellowship awarded by the state and the central funding agencies, the student availing institutional fellowship for as per guidelines of for organization and AMU, ये रविंद्र यूनिवर्सिटी के MU का आधार पे है, ये सभी एग्जाम्प्ट होंगे रिटन टेस्ट से, ठीक है। तो ये बता दिया गया रिटन टेस्ट से ये लोग एग्जाम्प्ट होंगे, लेकिन इन्हें अप्लाई जरूर करना है। यहाँ पर सुपरवाइजर के बारे में बताया गया, फिर नीचे और भी सारी डिटेल्स हैं, रूल्स क्या है, कोर्स वर्क क्या है, मतलब ये सब एडमिशन के आफ्टर जो चीज़ें हैं वो भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई। 32 पेज का पूरा ये आपका वो है, ब्रोश्योर है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, कुछ छूटा नहीं है। एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है। अगर ऑफलाइन होगा तो ये उड़ीसा में होगा, ऑनलाइन होगा तो आप, अगर ऑनलाइन CBT मोड में होगा तो ठीक है, तब भी आपको जाना पड़ेगा उड़ीसा। लेकिन अगर ये ऑनलाइन होता है तो आप घर बैठे दे सकते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसमें ज़्यादा खर्चा होता है। और यूनिवर्सिटी किसी अदर स्टेट में, स्टेट यूनिवर्सिटी तो नहीं ये सब ताम झाम रखती है, क्योंकि उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लो, दुनिया का बहुत सारा नौटंकी होता है ना। तो इसका इसीलिए स्टेट यूनिवर्सिटी का हम मान के चलते हैं कि उसी स्टेट में सब कुछ होगा, ठीक है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जो भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार।